जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी जॉब में आपका स्वागत है। कैसे हैं साथियों आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट के विषय में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। साथियों, दिसंबर में आपके कैलेंडर में एग्जाम के लिए दिया था और ये मुझे लगता है कि आयोग के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थियों के साथ एक मजाक किया गया था, क्योंकि दिसंबर बीत गया है, जनवरी भी बीतने वाला है और आपके एग्ज़ाम तो नहीं हुआ, तो ये एक मजाक ही हम लोग कह सकते हैं। और चुनाव भी आ चुका है, आप सबको पता ही होगा। 10 फरवरी से चुनाव स्टार्ट है और 10 मार्च को उसका रिजल्ट आ जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें भी 403 अभ्यर्थी हैं, मतलब 403 विधायक हैं जो कि उसमें शामिल होंगे 403 सीटों पे, और उनका रिजल्ट भी आ जाएगा 1 महीना के अंदर। क्या प्रोसेस है, सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है कि 20 करोड़ जनता 420 सीटों पे वोट करेगी और 1 महीना के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। काश हमारा भी सिस्टम साथियों ऐसा ही होता। हम लोग में भी 655 सीट है और यहाँ पे भी 403 सीट है, कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं है। और हम लोग में कुल मिला के 6 लाख के आसपास ही कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देंगे, और यहाँ पे 20 करोड़ के आसपास जनता है जो जाके वोट देगी। मगर वो काम हो जाता है इस देश में और ये नहीं हो पाता है। तो साथियों, यही है हमारे देश की सरकार और आयोग, ये सब। साथियों, क्या किया जाए, कुछ हम लोग कह भी नहीं सकते हैं। और अपने लेवल पे हम लोगों ने सारे तरीकों को अपनाया, चाहे ट्विटर माध्यम से अपनी बात को सरकार तक हम लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया और धरना भी दिया। अब साथियों, कुछ लोग कहेंगे कि धरना बढ़िया से नहीं दिया गया, ट्वीट बढ़िया से नहीं किया गया। तो क्या आप बताइए, समस्या को किसी तक पहुंचाने के लिए एक आवाज ही काफी होता है, अगर सुनने वाला रेडी हो तो। जहां तक मुझे ये लगता है, अगर आप हमारी बात को सुनना चाहते हैं तो मैं अकेले बोल रहा हूं, आप सुन सकते हैं। अगर आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो मैं बोलूं या फिर मैं 100 लोगों को इकट्ठा कर लूं तो भी आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो जब हम लोगों ने साथियों ट्वीट किया, तो मुझे नहीं लगता है कि एक दिन में 5,000, 7,000 या 10,000 के आसपास ट्वीट नहीं हुआ होगा। इतने तो हमारे साथी ईमानदार थे कि वो लोग हम लोग के साथ ट्वीट किए, और समथिंग समथिंग डेली 8,000, 10,000 ट्वीट हो रहा था और काफ़ी लंबी प्रक्रिया उसमें चला, मगर कोई उसे नहीं सुना। साथियों, सुना जरूर, बट उसे इग्नोर किया गया। फिर साथियों, धरने की जब बात आती है तो धरने में भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बढ़िया से सपोर्ट नहीं किया गया, सभी साथी नहीं गए। तो साथी, इसमें भी यही बात होता है कि एक लोग ही अगर कह दे और सुनने वाला रेडी हो तो वो सुन सकता है, मगर सुना नहीं गया, वो सुन ही नहीं, सुनने के मूड में ही नहीं है। शिक्षक भर्ती वाले लड़के लखनऊ में जाके 32 दिन वहां पे लखनऊ इको गार्डन में ठंड में रहे, बारिश में रहे, मगर उनका भी भर्ती नहीं मिला। तो ये सरकार साथियों सुनने के मूड में ही नहीं है। 3-3, 4-4 बार अनुभव जी के नेतृत्व में लखनऊ में धरना दिया गया फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट को लेके, कोई सुनवाई नहीं हुआ। 3-3, 4-4 बार ट्विटर कैंपेन चलाया गया, जिसमें से बहुत सारे हम लोग के यूट्यूब के साथी उसमें सहयोग किए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारे लड़के उसमें जी जान लगा के ट्वीट किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो साथियों, ये सरकार, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों। आप इसमें से कुछ लोग बीजेपी सपोर्टर होंगे, कुछ लोग सपा सपोर्टर होंगे, कुछ लोग कांग्रेस और कुछ लोग बसपा। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सभी सरकार की आदत है कि भर्तियों को 4 साल 5 साल में ही पूरा करा पाते हैं ये लोग क्यों नहीं जैसे अपना 1 महीना में इलेक्शन करा लेते हैं, ये क्यों नहीं बच्चों का हम 1 महीना में इनसे नहीं करें कि हमारी भर्ती को आप 1 महीना में पूरा करा दीजिए। पूरा बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए। आप 1 साल का समय लीजिए हमसे और उसका कैलेंडर बाकायदे जारी कीजिए कि इस डेट पे एग्ज़ाम होगा, इस डेट पे इसका रिजल्ट आएगा, और बाकी प्रोसेसों का भी आप डेट जारी कीजिए जब फॉर्म भरा जाता है उसी टाइम।
और उस हिसाब से आप सिलेक्शन प्रोसेस कराइए। अगर उस बीच में कहीं टूटी भी आता है, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार दे दिया डेट तो फिर कुछ बाय द वे कोई टूटी आ जाता है, तो उसके लिए भी आपके पास सिस्टम है। अगर कोई टूटी आ जाता है, कोरोना आ जाता है, आप उसे पोस्टपोन कीजिए, कोई उसमें हमें आपसे दिक्कत नहीं है। मगर उस पोस्टपोन करने के जब आप पोस्टपोन करते हैं तो आप जैसे ही कोरोना खत्म होता है, फर्स्ट प्राथमिकता आपकी यही होनी चाहिए कि आप उस एग्जाम डेट का डेट जारी करें, क्योंकि उस एग्जाम के जो अभ्यर्थी हैं उस एग्जाम से उम्मीद लगा के बैठे हैं। बस वही अभ्यर्थी नहीं, उसके पूरे परिवार, एक भर्ती पे साथी एक ही स्टूडेंट होता है, ये कहने के लिए है, मगर पूरा परिवार का फोकस उस एग्जाम को लेके टिका होता है कि कब उसके लड़के का एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगा। पूरा परिवार साथियों, कोई मुकेश अंबानी का या रतन टाटा का लड़का भर्ती में नहीं जाता है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या पुलिस हो, उसमें एक मिडिल वर्ग का, किसान का लड़का जाता है, ठीक है। और पूरा परिवार का उस लड़के पे एक उम्मीद होता है कि हमारा लड़का एक फॉर्म भरा है और वो उसमें अगर सेलेक्ट होता है तो हम लोग के परिवार का किस्मत बदल जाएगा। मगर ये सरकार अपना किस्मत बनाने के बस चक्कर में लगा रहता है साथियों। अपना 10 फरवरी से चुनाव स्टार्ट होगा, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, विधायक जी बन जाएंगे, फॉर्च्यूनर निकलवाएंगे और फिर उसके बाद किसी जनता का आवाज नहीं सुनेंगे, उस फॉर्च्यूनर के शीशे बंद कर लेंगे। तो साथियों, ये है हमारे देश का लोकतंत्र। क्या किया जा सकता है? इस लोकतंत्र को बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। वोट दे के उन सरकार को हम ही लोग वहां पे भेजते हैं, लखनऊ में, दिल्ली में, और फिर वो लोग हमारा ही आवाज को नहीं सुनते हैं। क्या किया जाएगा? ये सिस्टम है, सिस्टम से घबराया नहीं जाता है। आप लोग एकदम तैयारी के प्रति ईमानदार रहिए, यही एक सच है जो आपके साथ है, आपका सपोर्ट करेगा। फिर से साथियों मैं कह रहा हूं कि आपके साथ कोई अगर ईमानदार है तो आपका तैयारी है। अगर आप अपने तैयारी को 100% बढ़िया से तैयारी कर लिए हैं या कर रहे हैं तो वही आपके साथ ईमानदार है, वो आपको धोखा नहीं देगा साथियों। आपका कलम आपको कभी धोखा नहीं देगा। पूरा दुनिया आपको धोखा दे देगा मगर आपका कलम नहीं धोखा देगा। तो इसलिए साथियों, आप लोग अपने तैयारी को एकदम जी जान से लगाइए। जिसको फॉरेस्ट गार्ड लेना है, बाकी लोग तो कमेंट करते रहेंगे, उनका कोई वो नहीं है, मगर आप लोग साथियों तैयारी को बढ़िया से कीजिए। और अगर तैयारी बढ़िया से करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। साथियों, देर होता है मगर अंधेर नहीं होता है, क्योंकि सरकार से भी ऊपर कोई होता है जिसे हम लोग भगवान कहते हैं। हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में उसे अल्लाह कहा जाता है। सभी धर्मों में एक होते हैं भगवान, तो वो सबके लिए अच्छा करते हैं। साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए और निश्चित ही सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एग्जाम डेट साथियों अगर ऐसे पूछा जाए कब तक हो सकता है तो 10 मार्च तक तो कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि 10 मार्च तक ये लोग अपने एग्जाम के चक्कर में हैं लोग। तो 10 मार्च तक तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद भी ना कीजिए। अगर कोई कह रहा है कि 10 मार्च से पहले एग्जाम हो जाएगा तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपका एग्जाम अप्रैल तक हो सकता है, एक संभावना है साथियों, क्योंकि कोई भी नोटिस वोटिस नहीं आया है हमारे पास भी। हम भी मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम आयोग के साथी हैं, हमें पता चल जाता है। एक अनुमान हम आपको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि 10 मार्च तक तो चुनाव कराना संभव नहीं है और उसके बाद शायद आयोग जगे और आप पे शायद ध्यान चला जाए फॉरेस्ट गार्ड पे, तो आप लोग का एग्जाम हो सकता है। मगर हाँ, आप लोग तैयारी को बेहतर बना के रखिए, वही आपके साथ ईमानदारी दिखाएगा। और जब आपकी तैयारी आपके साथ ईमानदारी दिखाएगी तो फिर दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है। ये सच्चाई है साथियों। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो भी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित सूचना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं साथियों। और तैयारी जी जान से कीजिए, बस एक ही चीज़ कहना है, तैयारी जी जान से कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बाकी सारे चीज़ को हम लोगों ने ट्राई कर लिया है, धरना, ट्विटर अभियान, सब कुछ, कोई चीज़ छोड़ा नहीं गया है। ऑनलाइन कंप्लेन भी किया गया है मुख्यमंत्री पोर्टल पे, या रिट भी डाला गया
UPSSC आयोग को सब कुछ कर लिया गया है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं गया है। फिर से हम लोग ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ चुके हैं, बट हाँ चुनाव बाद, क्योंकि अभी कोई चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी सरकार नहीं सुन रही थी, अभी तो बिल्कुल नहीं सुनेगी सरकार, क्योंकि अपना एग्जाम कराने के चक्कर में आप सब जानते हैं। तो अभी आप लोग बस अपना तैयारी कीजिए और बाकी कुछ नहीं है, बस तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।